मुफ्ती साहब इस बारे में तवज्जो फरमाएं, मोटरसाइकिल उन्होंने बिठाई शुरू कर दी, पीछे दो खवातीन बिठाते हैं, बेटी बहू को बिल्कुल मर्दों की तरह बिठाते हैं, और गैरत जब खत्म हो जाए तो जो मर्जी करो, ठीक है ना। ये सब ब्रॉड माइंडेड बनते जा रहे हैं। क्या होता है, मौलवी ने कहा यूं बैठो, जिस तरह बैठ के तुम कौन सा गलत है, तो आप पैंट उठा के बिठाओ उसको अपने साथ, सही है ना, उसके कपड़े उतार के बिठाओ, आप पैंट उठा के बिठाओ उसको अपने साथ, सही है ना, उसके कपड़े उतार के बिठाओ, आप पैंट उठा के बिठाओ उसको अपने साथ, सही है ना, उसके कपड़े उतार के बिठाओ। आप शादी के मौके पर पैसे लौटाना, सलामी देना जायज़ है, बिल्कुल, ये तो एक कल्चरल चीज़ है, जायज़ है, बशर्ते कि वो पैसे लौटाने में मर्द औरत का इख्तलात ना हो जाए लूटने वालों में। बाकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है ना, इस तरीके से लौटा के, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको आप कोई शरीक गिरफ्त करें। जिसने शरीक गिरफ्त करनी है तो किताबों सुन्नत से दलाइल लेके आए और कह ये कुरान सुन्नत फलां जगह में है। ये सारी कल्चरल चीज़ें, इसको तो छोड़ दे। जो बाकी चीज़ें कर रहे हैं, ये जो अब दूल्हा दुल्हन को लेने जाता है हमारे माशरे में, तो गधे पे बैठ के जाता है या ऊँट पे बैठ के जाता है या कार में, तो मुझे तो आज तक कभी ये लिखा नहीं आया कि क्या कार में जाके दुल्हन लेके आना सुन्नत है या मैं ऊँट किराए पे लूँ। उस जनानी ने आना ही नहीं तेरे नाल, हाँ, वो डर लग जाता है। अगले दिन एक वो लतीफ़े सुनाने वाले मौलवी का क्लिप मैं देख रहा था, तो वो उसे किसी ने पूछा कि मोटर बाइक पे अगर कोई औरत एक टांग इधर करके बैठ जाए, अब इसका जवाब एक मुहज़्ज़ब अंदाज़ में तुम दो। वो कहने लगा ये इतना लिबरलिज्म है, इनको को अपनी औरतों के कपड़े उतार के उनको बिठाया करें, नाउज़ बिल्लाह। मुफ्ती साहब इस बारे में तवज्जो फरमाएं, मोटरसाइकिल उन्होंने बिठाई शुरू कर दी, पीछे दो खवातीन बिठाते हैं, बेटी बहू को बिल्कुल मर्दों की तरह बिठाते हैं, और गैरत जब खत्म हो जाए तो जो मर्जी करो, ठीक है ना। ये सब ब्रॉड माइंडेड बनते जा रहे हैं। क्या होता है, मौलवी ने कहा यूं बैठो, जिस तरह बैठ के तुम कौन सा गलत है, तो आप पैंट उठा के बिठाओ उसको अपने साथ, सही है ना, उसके कपड़े उतार के बिठाओ, आप पैंट उठा के बिठाओ उसको अपने साथ, सही है ना, उसके कपड़े उतार के बिठाओ, आप पैंट उठा के बिठाओ उसको अपने साथ, सही है ना, उसके कपड़े उतार के बिठाओ। आप ये उलमा की लैंग्वेज है। अगर ये पब्लिक में लैंग्वेज है ना, तो आप समझ लें कि मदरसों में क्या होगा, क्या कुछ होता होगा मियाँ। हाँ मियाँ, लोग क्या कहेंगे, अब लोग क्या कहेंगे अगर मैं बताऊं मदरसों में क्या होता है, और आज नहीं पुराने मदरसों में भी क्या होता था। इसलिए इस टॉपिक को मैं तो छोड़ता हूं। तो ये बात है करने का, तो इसके लिए फकीह सुन लें, इस मौलाना से, इस मुफ्ती से पूछो कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान या उनकी जो बीवियां थी, वो जब ऊंट पे बैठा करती थी तो दोनों टांगें एक तरफ करके बैठती थी या एक टांग इधर करके एक उधर। वो जो डोली रखने वाली बात है ना, वो तो चंद एक जो अमीर लोग थे वो बेचारे वो होदेश बना सकते थे, हम औरतें तो इसलिए बैठती थी। सही बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। नबी इस्लाम जब गज़वा खैबर से वापस आ रहे थे तो नबी इस्लाम ने ऊंट पे बैठे हुए और अपने पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा सफिया को बिठाया हुआ था। होदेज नहीं था, ऊंट पे डायरेक्ट बैठे हुए थे और पीछे बिठाया था। तो पीछे जब कोई औरत बैठी होगी ऊंट पे, तो दोनों टांगे एक तरफ करके, तो आप जिस मर्जी को बिठाएं वो जाके नीचे गिरेगा जब ऊंट चलेगा, वो आप कर ही नहीं सकते। ऊंट की उन्होंने कोहान के ऊपर एक लकड़ी सी रखी होती है, उस पर वो अगला बंदा पकड़ के बैठता है और जो पीछे वाला है उसको पीछे पकड़ के बैठता है। तो नबी इस्लाम ने अपनी बीवी को अपने पीछे बिठाया था। लिहाजा मुफ्ती साहब रुजू करें, नबी इस्लाम ने जो उस जमाने की जो मोटर बाइक थी ना, उस पर एक टांग इधर करके और एक टांग इधर करके अपनी बीवी सैयदा सफिया को बिठाया। लेकिन इन लोगों का क्या हदीसों से लेना देना, ये तो पढ़ते हैं अपने बुजुर्गों की किताबें मियाँ, बस इतना, ज्यादा नहीं, ज्यादा आगे नहीं, ये तो वो पढ़ते हैं। और ये तो आजकल आपको बुरा लग रहा है, आप गांव एरिया के जितने लोग हैं इनसे पूछेंगे कि ये अपनी बीवी बच्चों को, इवन अपनी माओं के साथ जब सफर करते हैं गांव एरिया में, वो कंफर्टेबल होते हैं एक टांग इधर रख के एक उधर रख के बैठने में। ये आज से तो लोग मोटर बाइक पे बैठ रहे हैं ऐसे। गांव के लोग तो हमेशा से बैठते हैं, वो बेचारे तो 40-50 किलोमीटर का सफर जीटी रोड के ऊपर अपना किराया बचाने के लिए, आसानी के लिए मोटर बाइक पे करते हैं, उसमें कंफर्टेबल है, गिरने से बंदा बच जाता है। और आजकल तो बाद मोटर बाइक ऐसे अजीबो-गरीब किस्म के उन्होंने बनाए हुए हैं, बदतमीज किस्म के वो मोटर बाइक, ऊंची ऊंची उनकी सीटें, और वो नीचे जो पेडिस्टल है वो भी ऐसा टेढ़ा होता है कि एक पांव रखो दूसरा रखा नहीं जाता, तो चांस होते हैं कि स्लिप हो जाए। तो एक तरफ टांग इधर हो, एक तरफ इधर हो, अगर कोई बैठ जाती है औरत, इससे आपका वो क्या ले रही है, अगर वो पर्दे के अंदर बैठी हुई है, आपको क्या मसला है। तो किसी बात पे वर्डिक्ट देते हुए कुरान और सुन्नत से दलील देख लेनी चाहिए, उसको गलत कहने के लिए। दुनियावी मामलात में गलत कहने के लिए दलील चाहिए किताब और सुन्नत से, और दीनी मामलात में उसका साबित होना देखना होता है। ये हमारी कल्चरल चीजें हैं। सलामी हो गई, औरत को मेहंदी लगा दी, मर्द को तो मेहंदी नहीं लगाएंगे, वो तो लगानी नहीं चाहिए, वहां तो मना है। बाकी जितनी कल्चरल चीजें जिसमें मर्द औरत का इख्तलात ना हो, वो सब की सब चीजें जायज होंगी उस माशरे के एतबार से। सेहरा तो इनको नजर आ रहा है कि ये साबित नहीं है। तो ये जो मौलवी निकाह पढ़ाने की इस्लामी लेते हैं, नबी इस्लाम अपने जब साहबा के साहबियात के निकाह पढ़ाते थे तो 5-5 हज़ार रुपये लेते थे। आज तक किसी हदीस मौलवी ने इसको तो बिदत नहीं कहा। कोई है तो अड़ेल मिच दसो मनो ज्यादा कोई बिदत सेहरा लवाए ला के उदे हाथी पढ़ाओ, जिस सोरी हो गई, पगड़ी उतार दी, फिर सलामी दें, शादी पकड़ के जेब में डाले, कोई भी साबित नहीं है। उन तो अड़े कुछ होना चाहिए। उनके देखो थोड़ी देर पहले मैं भी थोड़ी गल मान ली थी ना, तो तुम भी लियाओ कि कुरान और सही हदीस से साबित करें। ठीक है, जो आपको आपके असलाफ से हटा रहा है और ये कह के कि मैं बाबा को नहीं मानता, इसका मतलब वो नया बाबा बनके नए बाबीपन की बुनियाद रख रहा है। वो कह रहा है सारे बाबों से हटा के सबको किसका मुरीद बनाओ, सब मुझे बाबा समझे, बाकी सारी कौम बाबा लेस हो जाए। आप अल मुहन्नद अल मुफन्नद के 3 अकीदों पे अभी जब 2 घंटे का फजूल तरीन वीडियो आई है ना, उसमें भी अल मुहन्नद को हाईलाइट किया है। इसमें अकीदे कुरान और सुन्नत के खिलाफ अल मुहन्नद की इबारत को गलत वो मफहूम बयान कर रहे हैं जो उलमा देवबंद मुराद नहीं लेते, बोतान बांधा है उलमा देवबंद पे। हमारे पीछे तो पूरा एक अहले हक उलमा का एक ग्रोह खड़ा हुआ है। ये उनकी इज्जत का सवाल था, मेरी जात क्या है, मेरी क्या हक। मैंने अल मुहन्नद को पढ़ना शुरू किया, मैंने उस पर दलाइल, मुझे लगा यार ये तो 100% कुरान। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि अल मुहन्नद में लिखा क्या है, इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि अल मुहन्नद में लिखा क्या है, इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि अल मुहन्नद में लिखा क्या है। अशरफ अली थानवी साहब ने किताब लिखी अरवाह सलासा, 3 रूहें, नाम ही देख लें, यानी 3 मरे हुए बाबों की करामात, और नीचे लिखा हुआ यानी करामात औलिया। उस किताब में आपको वो कुछ मिलेगा, बल्कि मुझे कुछ अर्सा पहले तारिक साहब ने फोन करके मेरा क्लिप देखा, उनका यार वाकई लिखा हुआ है कि कासिम नौतवी साहब मरने के 6 साल के बाद देवबंद मदरसे में वापस आए, कब्र से निकल के सुलह करा के फिर चले गए, और बेदारी में। मैंने कहा जी लिखा हुआ है, कहते हैं मुझे तो नहीं पता।
तो इसलिए हम डिस्प्ले करवा देते हैं, हमने नहीं किताबें छापी हुई। जहाँ पूछेंगे बुजुर्ग ये लिख के जो कुछ गया है ये करमाते औलिया है, बरेलवियों का मुर्दा निकला है तो शिरक, जो बंदियों का बाबा निकला है तो तौहीद। फिर कहते हैं जी सऊदिया वालों ने जो बंदी लगाई है, हम पे झूठा इल्जाम लगाया कि हमारी किताबों में शिरक और बिदात है ना जनाब, क्यों नहीं है? वो आपने चश्मा दूसरा लगाया था ना, आपको सिर्फ बरेलवियों की नजर आती थी, वो अहले हदीस तो दोनों को ऊपर से एक नजर से देख रहे होते हैं ना कि काम इन्होंने भी डाला हुआ है, काम उन्होंने, जिसमें मैं भी कहता हूं पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, सिलेबस को चेंज करना है, रियाज़ुस सालिहीन शुरू करना है, मेरी वीडियो इस पे पहले आ चुकी है, काम तो डाला हुआ है इन्होंने। उसी रवायत सलासा में लिखा हुआ है कि जी एक दफा रशीद अहमद गंगोई साहब ने मदरसा देवबंद के बानी जो है कासिम नानोतवी साहब, उनको पब्लिकली किसी जलसे के मौका पर या पब्लिक गैदरिंग के अंदर उन्होंने उनको पब्लिकली चारपाई पे लटाया, फिर खुद साथ उनके लेट गए, फिर करवट उनकी तरफ की, फिर आशिक सादिक की तरह उनके सीने पे हाथ रखा। ये अल्फाज उसमें लिखे, मैं नहीं कह रहा। और अब इतना कुछ अगर किसी के साथ हो रहा हो तो उस बेचारे ने बोलना ही ना आगे से। तो कासिम नानोतवी साहब जो मदरसा देवबंद के बानी हैं, उन्होंने कहा कि मियां ये क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे? तो रशीद अहमद गंगोई साहब फरमाते हैं कि कहने दो लोगों को, यानी अगर मेरी जुबान में आ कहने दो, ये बुढ़ दिमाग ने, इन्होंने इतना दिमाग है कि सोचन कि बाबे भी गलत हो सकते हैं, लेकिन इनको नहीं पता था कि आज वो वक्त आ चुका है कि लोग गली गली कह रहे हैं कि बाबे थे शाही कोई नहीं। देखो वो जो अल-मुहन्नद में लिखा है ना, हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं। तो कब्रों वाला वाकया तो मैंने आपको बता दिया, वो देवबंद मदरसे के बानी कब्र से निकल के सुलह करवा के वापस चले गए, और उसमें तो अल्फाज है कि वो मौलाना कहते हैं कि जी सर्दियों में भी उनको पसीना इतना आया हुआ था कि उनकी वो चादर वो सारा लिहाज भीग चुका था। तो मैंने कहा हजरत आपकी क्या हालत है? कहते हैं अभी भी हजरत नानोतवी आए थे, मुर्दा कब्र से निकल आए तो सिर्फ पसीना नहीं निकलता, ख्वाब में नहीं, बेदारी में। तो ये कब्रों से फैज था। लोग कहते थे सीने से फैज है जी। वो उनकी तरफ करवट कट के लेटे और फिर अपना हाथ उनके सीने पे रखा, यानी वो कनेक्शन उन्होंने बहाल किया, सीने को उन्होंने फैज दिया, या लिया तो नहीं होगा, ज़ाहिर है वो कासिम नानोतवी तो उनके शागिर्दों में आते हैं, वो उनके शेख हैं। ये तो थी जनाब पहली किस्त इसकी, देखो देखो दूसरी किस्त बयान कर दी है यार, यार वो फिर कहेंगे ये बिल्कुल इस तरह कर रहा है और वो कर रहा है, किताबों से कर रहे हैं। चले जी बिलाल भाई कह रहे हैं किताबों से कर रहे हैं ना, तो चले हम कंट्रोल अल्फाज में, वो उतने फिल्मी अल्फाज तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। तज़किरा तो रशीद एक किताब है जिसमें रशीद अहमद गंगोई साहब का तज़किरा है, यानी उनके हालात जिंदगी है और उनके अपने चाहने वालों ने बयान किए हैं। उसमें इसकी अगली और समझने आखिरी किस्त है, या आज जो हम बयान कर रहे हैं ये आखिरी किस्त होगी उनके लिए। उसमें इस ख्वाब का जिक्र मौजूद है। ये तो बेदारी थी ना कि वो आशिक सादिक की तरह लेटे, और कासिम नानोतवी को भी समझ आ गई, उन्होंने कहा मियां क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। इसकी अगली किस्त है कि तज़किरा तो रशीद में लिखा है कि रशीद गंगोई साहब कहते हैं कि मैंने एक रात ख्वाब में देखा कि मौलाना कासिम, जिनको उन्होंने पहले लटाया था और सीने में फैज ट्रांसफर किया था, वो दुल्हन की शक्ल में मेरे अक्द में आई हैं। जी 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 जी, वो दुल्हन की शक्ल में, ये नहीं उन्होंने कहा कि मेरी दुल्हन उस शक्ल में आई, उन्होंने कहा वो दुल्हन की शक्ल में मेरे ख्वाब में आई, अक्द में आई, ख्वाब में उन्होंने देखा। और इसको आगे बयान करने से पहले मैं बता दूं कि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि ख्वाब की 3 इकसाम है, अल्लाह की तरफ से, शैतान की तरफ से, या नफ्स की तरफ से। नफ्स की ख्वाहिशात भी बाज़ औक़ात इस तरह सामने आती है। जैसे इमरान खान साहब ने 2013 में कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूं, क्लीन स्वीप किया, उस वक्त तो नहीं हुआ, बाद में क्लीन स्वीप नहीं वाले प्राइम मिनिस्टर वो बन गए। तो उस वक्त जो ख्वाब उन्होंने देखा था ना, वो उनकी नफ्स की ख्वाहिश थी, वो सामने आई। हर वक्त जब बंदा सोचे तो कुछ ना कुछ तो हो जाता है। डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने तो आप में से कई लोगों की पैदाइश से पहले ये ख्वाब देखा हुआ है, तो नफ्स की ख्वाहिश थी ना, हुई तो नहीं, वो गैबी खबर तो नहीं थी वो वाली। तो कहते हैं जी मैंने ख्वाब में देखा कि वो जो है वो दुल्हन की शक्ल में मेरे पास आई हैं, और फिर वो उनका निकाह हुआ, उसके बाद फिर रूहानी औलाद भी हुई। हाँ जी, और इसके बाद यार अगर किसी को ख्वाब आया भी था तो जालिमों इसको लिखने की जरूरत थी, और उसमें वो लिखते हैं, और फिर आगे आप लिखने वाले को भी शर्म नहीं आ रही, अब उसकी वो तावील कर रहा है। वो कह रहा है जी ये ख्वाब की ताबीर असल में ये थी कि मौलाना कासिम नानोतवी साहब ने रशीद अहमद गंगोई साहब के शागिर्दों की, स्टूडेंट्स की तरबियत करनी थी बाद में। तो इससे उन्होंने ये समझा भाई तरबियत करने के लिए बीवी बन के उनके अकद में आना और फिर उससे औलाद पैदा होना, ये पूरा काम होना जरूरी था। अगर ये समझते हैं ना कि इस ख्वाब में कोई मसला नहीं है तो सर बयान करो, पूरी दुनिया की देवबंद की मसाजिद में अगली दफा ये ख्वाब बयान किया जाए बुजुर्गों की करामात के तौर पर। भाई जो चीज होगी आप फखरिया बयान करेंगे ना, जिस अकीदे से आप लोग मुंह छुपाते फिरें, तो सही मुस्लिम की हदीस हम आप पे फिट ना करें, गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से डरे कि लोग इस पर मुतला हो जाएं। चले आप तशरीह के साथ बयान करते हैं, लेकिन इनको पता है कि अब लोग जो है वो बुट दिमाग नहीं है, लोग तो पूछेंगे मियां ये क्या हुआ। इसी मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि इनको आप समझाने के लिए पूरा वाकया लिखेंगे तो इनका दिल दुखेगा, आप सिर्फ लिख दिया करें मियां, आगे वो साइन इस तरह, वो जो सीधी लाइन और नीचे छोटा सा ठिमका, एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद सारो, वो साइन डाल दिया करें। तो अब ये चीजें इन्होंने किताबों में छापी, हम सिर्फ रावी हैं बयान करने वाले। इनका दीन इस काबिल नहीं है, इनके बाबों का दीन, कि इसको ये बयान भी कर सके। हमें कराची से अगले दिन एकेडमी में कॉल आई, तो कराची के एक मुफ्ती साहब मशहूर ज़माना लतीफ़ों वाले, उनके वो नमाजी भी थे, और कहते हैं मैं अली भाई से इतनी नफरत करता था, मेरा भाई मुझे कहता था सुनो, लेकिन मैं कहता था मैंने सुनना भी नहीं, कहता बस एक ही क्लिप सुना। मैं कहता हूं जी आप हमारा कोई एक क्लिप सुन ले किसी भी टॉपिक पे, खा वो फिक्र आखिरत से रिलेटेड हो, हिदाया पोर्टल का, या अंडरस्टैंड इस्लाम में बाबों की क्लास वाला कोई क्लिप हो, या मुस्लिम ओनली के ऊपर अखलाकियात से मुतालिक कोई क्लिप हो, वो काफी होता है बताने के लिए कि भाई दीन इस तरीके से बयान होता है रेफरेंसेस के साथ। वो कहता है एक क्लिप देखा और वो वही था,
कब्र से निकल के सुलह करवा के वापस चले गए वाइस साहब। कहते मैं तो हैरान हो गया। तो मैंने मुफ्ती साहब से कहा कि इस तरह, तो मुफ्ती साहब ने कहा तुम्हें मना किया था इंजीनियर को नहीं सुनना। उन्होंने कहा कि मैंने चले आप सुन लिया तो मुझे वायरस लग गया, अब अगला इलाज भी करें ना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो नहीं, क्यूरेटिव इलाज तो मेरा करें ना। कहते नहीं असल में आप लोगों की बातों की समझ नहीं है इसलिए डायरेक्ट नहीं पढ़नी चाहिए। उसने कहा मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ा, मैं किताब लेके आ रहा हूं, आप मुझे समझा दें। कहते किताब लेके गए तो आयमाइशें शुरू कर दी। कहते मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया यार ये तो बिल्कुल किसी बुनियाद पर नहीं खड़े। और मुझे कहने लगे मुझे नहीं, मैं वो फोन सुन रहा था क्योंकि जब इस तरह की बातें हो ना तो मैं कभी इब्रार भाई के पास बैठा हूं ना तो वो स्पीकर ऑन कर देते हैं कि ताकि मेरी भी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाए सुन के। तो जब उन्होंने स्पीकर ऑन किया तो वो कहने लगे अली भाई जितने यहाँ पे इसके जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसमें टॉपिक आपको इसने बनाया होता है। उनकी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं होती, वीडियो तो ये सिर्फ वो एक रिकॉर्ड करके चढ़ाता है ना। बाकी जितने आम इसके दौरे जिधर भी होते हैं ना, आपको टॉपिक बनाया होता है कि इस फितने से बचना है। तो अब आप कर लें मेरे भाई, अल्लाह ने इस वक्त डिजिटल मीडिया की वजह से सारे फिरकों की बुनियादें उखाड़ के रख दी हैं इस हवाले से कि इनकी तालीमात इस काबिल नहीं कि पब्लिक को पेश की जाए। हम देखें इनकी तालीमात हम पेश कर रहे हैं, देखें इनके बुजुर्गों की करामात हम बयान कर रहे हैं। आज तक सुना था आपने बरेलवी सिर्फ अपने बुजुर्गों की करामात बयान करते थे, जो बंदियों की तो मानते नहीं थे। हम तो मान भी रहे हैं और बयान भी कर रहे हैं, फिर आगे बता रहे हैं आप बताइए बुजुर्ग हैं मियां, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये एक इल्मी एक बोझ था, हमने अपने कंधे से उतार दिया। कई बार मैंने कहा दूसरी किस्त है, लोग कहते थे ले आओ दूसरी, तो बस वो दानिश की मौत हो गई है, ठीक है ना।